हेलो एवरीवन। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 19 अगस्त से लेके 24 अगस्त का जो साप्ताहिक करंट है, इसमें जो भी प्रश्न हमारे इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आने वाली परीक्षा, चाहे आपका सीजीएल की परीक्षा हो, एमटीएस की परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो, उसके लिए जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस के सीरीज के साथ हम आज उपस्थित हैं। इस श्रृंखला में पहला प्रश्न अगर हम लोग बात करते हैं तो है 1 अगस्त। प्रश्न नंबर पहला हमारा है, अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ मीटर थ्रो कहां हासिल किया है। देखिए, इसमें याद करने वाली बात आपको क्या है कि इस स्पर्धा में, जो भी स्पर्धा है, इसमें इनको दूसरा स्थान मिला है और इन्होंने अपना अब तक का सबसे ज्यादा, सबसे लंबा, सबसे दूर वाला जो है वो थ्रो किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की, तो आपको पता होगा पेरिस ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा को जो है सिल्वर प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार इन्होंने ये कारनामा जो किया है वो लीजेंड डायमंड लीग में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण, ठीक है, जो अभी संपन्न हुआ है, वो कहाँ आयोजन किया गया है। तो आपको याद इसमें क्या करना है, पहली बात, भारत श्रीलंका का जो ये है आपका मित्र शक्ति, पहला यानी मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास होता है वो भारत श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, इस बार जो है इसका 10वां संस्करण का आयोजन किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इस प्रश्न के हिसाब से आर्मी ट्रेनिंग स्कूल जो है मदुरै में, मदुरु ओया जो है श्रीलंका में पड़ता है, वहां पे हुआ है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 10वां संस्करण मित्र शक्ति का जो है वो श्रीलंका में आयोजित हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच ये युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न देखिए, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य भी आपको है। ठीक है, इसको आप पीडीएफ के रूप में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगस्त 2024 में जो पीएम मोदी हैं वो यूक्रेन यात्रा पे गए थे। देखिए, ये यात्रा के हिसाब से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी पुलिस का जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें आपको, जैसे उन्होंने योगी, सॉरी, पीएम मोदी जो हमारे हैं वो भूटान गए थे, इसमें उनको द ऑर्डर ऑफ ड्रूप ग्याल्पो पुरस्कार भी मिला था, जिसकी वजह से आपको भूटान से रिलेटेड प्रश्न पहले दिन जो दोनों शिफ्ट है उसमें पूछे गए थे। फिर उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति चल रही है, तो वहां से बांग्लादेश से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से अभी चूंकि वो गए हुए हैं यूक्रेन, तो यूक्रेन से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो यूक्रेन में कौन है इस समय, जेलेंस्की साहब हैं वहां के राष्ट्रपति। ठीक है, पोलैंड और यूक्रेन दोनों की यात्रा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। और एक बात और है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यूपी पुलिस वाले में, वो आपसे पूछ रहा है कि चर्चा किस बात पे हुई है, तो ध्यान रखिएगा शांति प्रयासों को, और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि जो यूक्रेन और रूस वार है उसको रोकने में ये दौरा जो होगा वो काफी मददगार साबित होने वाला है। अगला अगर बात करते हैं तो 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो ये आपका एक थ्योरी के तौर पे याद कर लीजिएगा, गोविंद मोहन जी हैं, जो ये हमारे क्या है, ये हमारे नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। ये पहली बार ये दिवस है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना होगा 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को ही क्या हुआ था, हम साउथ जो पोल है चंद्रमा का वहां पे लैंड किए थे, है ना। तो इसमें याद रखिएगा ये नया दिवस है। कुछ दिवस आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं 24 मई का, तो 24 मई को क्या मनाया जाता है, मरखोर दिवस मनाया जाता है। 25 मई की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। 11 जून की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 17 सितंबर की बात किया जाए तो 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस। तो ये 5 दिवस जो इस साल के हैं, आपको याद रखना होगा, ये पांचों दिवस पहली बार इस बार मनाए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वाराणसी में भारत डेनमार्क जो सहयोग परियोजना है, इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो एस एल सी आर, जस्ट मिनट, SLCR, इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म है क्या है।
ठीक है। तो ये क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है स्वच्छ नदियों को स्मार्ट करने के लिए जो एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आर से रिवर यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। और आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये जो वाराणसी में पहली बात तो इसको शुरू किया गया है, ये बात भी आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो वाराणसी में शुरू किया गया है। और वाराणसी में जो वरुणा नदी है, ठीक है, जो वाराणसी में वरुणा नदी है, इस नदी को मतलब इसके स्वच्छता के लिए इसको अच्छे से, क्योंकि वरुणा नदी को ही वाराणसी का एक तरीके से जीवन दाता बोला जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है, ये आपके लिए समझ लीजिए कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है गोविंद राज पद्मनाभन को। ठीक है। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये पुरस्कार इस बार पहली बार दिया गया है, पहली बार, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि गोविंद राजन पद्मनाभन जो हैं, ये पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसकी शुरुआत इसी साल से की गई है। ठीक है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बस अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये पुरस्कार 4 कैटेगरी में दिया जाता है: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। ठीक है। तो कई सारे लोगों को मिला है, लेकिन याद ये रखिएगा कि जो अभी अगर विज्ञान रत्न की बात करते हैं, तो ये जो विज्ञान रत्न है, ये विज्ञान रत्न आपको मैक्सिमम ये कहा गया है कि अधिकतम 3 लोगों को एक साल में दिया जा सकता है। जैसे भारत रत्न की बात होती है तो अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, हालांकि पिछले कई सालों से नहीं मिला था, तो इस बार 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत विज्ञान रत्न, जिस तरीके से भारत रत्न है उसी तरीके से विज्ञान रत्न की इस साल 2024 में शुरुआत की गई है। और विज्ञान टीम की बात किया जाए तो जो इसरो की चंद्रयान 3 की टीम थी, उसको इसी से रिलेटेड पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो ये याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की? तो अभी मैंने आपको चर्चा किया क्या कि उन्होंने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की है। ठीक है। अब चूंकि पोलैंड जैसे भूटान से रिलेटेड राजधानी पूछा गया है आपका, बांग्लादेश से पूछा गया, उसी तरीके से पोलैंड और यूक्रेन की राजधानी पूछा जाएगा, तो पोलैंड की राजधानी वार्सा ध्यान रखिएगा, और यूक्रेन की राजधानी क्यों याद रखिएगा, जेलेंस्की साहब को तो याद आपको रखना ही रखना है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस, ये बात आपको याद रखनी होगी, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कोड में E+ रेटिंग प्राप्त हुई है लगातार दूसरी बार। पिछली बार भी इनको ये रेटिंग प्राप्त हुई थी और इस बार भी हुई है। तो चूंकि आप नाम से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, ठीक है, कौन? शक्तिकांत दास। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार E+ रेटिंग प्राप्त हुई है। अगला है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त राज्य अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया है? तो पहली बात याद रखिएगा, ये जो T20 विश्व कप महिलाओं का होने वाला था, वो होने वाला था पहले बांग्लादेश में, लेकिन अब उसे क्या किया गया है, वो यूएई के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। अब यूएई में होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। ठीक है। अगले प्रश्न को अगर देखते हैं हम लोग, तो चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, क्योंकि आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटना सामने आई है, ठीक है, तो उस घटना को नजर रखते हुए डॉक्टरों से रिलेटेड एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है, गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो खास तौर से इस पे ध्यान क्या देना है, महिला सुरक्षा को लेके सबसे बड़ा ध्यान दिया जाना है। ठीक है। और उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोलकाता का इस समय कौन सा हॉस्पिटल है जहां से ये केस उठ कर आया है? तो आरजी हॉस्पिटल। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये है अशोक कुमार सिंह। ठीक है। अशोक कुमार सिंह ने ये पदभार संभाला है। ठीक है। बाकी ये किस कैडर के कोर्स मतलब आईएएस हैं, कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हुए पीडीएफ में मिलेंगी। ठीक है। आप हमारा पीडीएफ चैनल जो है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
सम्राट एकेडमी GZP, उस पे आपको ये सारी चीज़ें, आपको नोट्स वगैरह बनानी होंगी तो ऑलरेडी आपको अलग से चीज़ें लिखी मिलेंगी। जैसे ही आप देख रहे हैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके मिलेंगी, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है एमपॉक्स, ये काफी जरूरी प्रश्न है, ठीक है। इसकी शुरुआती लक्षण क्या है? तो हालांकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि शुरू में आपको बुखार होगा, सिर दर्द होगा, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी इस तरीके की चीजें होंगी, पीठ में दर्द होता है, नोट्स जो होते हैं उसमें भी थोड़ा सा ठंड लगने लगता है, थकावट हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बुखार, सिर दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, ठीक है। बाकी इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे इसमें अगर बात किया जाए तो प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं 1 से 5 दिन में ही दिखाई देने लगते हैं, और इसको लेके इमरजेंसी भी घोषित किया गया है। WHO के द्वारा हाई अलर्ट भी जारी किया गया है इस बीमारी को लेके। विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अब देखिए आजकल क्वेश्चन जो होते हैं वो दिवस से न पूछ के, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से छोड़ के सीधे आपको हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, श्रावण मास का जो पूर्णिमा होता है इसी दिन जो होता है विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व संस्कृत दिवस श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, PR श्रीजेश ने हॉकी करियर में कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो ज्यादातर अगर आप लोग देखिए तो मुझे ये बताने के लिए ये प्रश्न नहीं बनाया हो कि कौन सी उन्होंने हासिल की। आपको पता होगा कि हमारी जो हॉकी टीम है ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीती है, ठीक है। तो मैं इसमें ये बताना चाहता था कि क्योंकि ये रिटायर हो गए हैं और रिटायर हुए तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको बनने की पूरी संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, ये इनका करियर जो है लगभग 18 साल लंबा खिंचा है, और 2020 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, और जो अभी पेरिस ओलंपिक हुआ है, दोनों में हॉकी टीम ने जो है वो कांस्य पदक जीता है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2024 में किस अवसर पर संपन्न हुई? तो सिंपल सा ये है, फिर से यही क्वेश्चन है, श्रावण मास की पूर्णिमा जो है इसी दिन ये संपन्न हुई है, ठीक है। बाकी इसमें आपको सारी चीजें एक्सप्लेन है, ठीक है, किसकी पूजा की जाती है, कैसे पूजा करके संपन्न हुआ, आप इसको PDF से पढ़ लीजिएगा। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त के बीच में जो आयोजित हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सीधे सीधे बीजिंग में आयोजन किया गया, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये भारतीय छात्र हैं उन्होंने कुल क्या किया है विज्ञान ओलंपियाड में, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक। ये बात आपको याद रखनी होगी, तीन 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि बीजिंग में जो ये आयोजित हुआ था विज्ञान ओलंपियाड, उसमें भारत ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीता है, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है, ग्लोबल साउथ में कितने देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ? इसको आपको ये याद रखना होगा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में कितने देश हैं? तो ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, 100 से अधिक इस समय अभी तक देश हो चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका जो पहला शिखर सम्मेलन था उसका आयोजन इस पिछले साल हुआ था 12 से 13, यानी कि ये नई कुल मिला के संस्था है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पे कर दिया कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल के तहत, मतलब जो हमारे साउथ एशिया के देश हैं इनके रिलेटेड है कि जो विकसित देश अभी नहीं हुए, विकासशील है, उनसे रिलेटेड जो होगा उनकी बातें उठाई जाएगी और उनकी बातों को देखा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो जो भी सुविधाएं होती हैं वो ज्यादातर विकसित देशों में चला जाता है, तो विकासशील देश इससे पिछड़े रह जाते हैं, इसलिए ये ग्रुप बनाया गया है। तो इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ। कुछ नए GS और साइंस के भी प्रश्न अगले वीडियो में रखा जाएगा। अभी के लिए PDF अगर आपको पाना हो तो फिर से आप हमारे टेलीग्राम चैनल samratacademy.GZP पे आप जाएं, ज्वाइन कर ले, और वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे PDF मिल जाएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।